हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं विवांता इंडस्ट्री लिमिटेड शेयर की, जो कि फ़िलहाल एक पेनी स्टॉक है। और इस पेनी स्टॉक में देखा गया है कि पिछले कुछ दिनों से अच्छी खासी तेज़ी आई है। और हालांकि इसमें पिछले दिन जब मार्केट बंद हुआ था शुक्रवार को, तो उसमें गिरावट देखी गई थी मात्र 2% की। लेकिन उससे पहले ये अच्छा खासा तेज़ी दिखाते हुए अपने शेयर होल्डर को बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न निकाल के देता हुआ नज़र आया है। तो आज हम इसी विवांता इंडस्ट्री लिमिटेड है, उसी के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। देखने वाले हैं कि इसमें जो नई न्यूज़ आई है कि ये जो कंपनी है वो ईवी चार्जिंग के क्षेत्र में के साथ-साथ ड्रोन सेक्टर में जो एंट्री ले रही है, उसका इस कंपनी पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। और साथ ही साथ हम इसका 2024 का जो टारगेट दिया जा रहा है, 2025 का जो टारगेट दिया जा रहा है, उसे भी हम देखने की इस वीडियो में कोशिश करने वाले हैं। इसके अलावा चूँकि आप जानते हैं कि ये जो कंपनी है फ़िलहाल ये डिविडेंड भी प्रदान करती है। और अभी इस 2023 में इस कंपनी ने न केवल बोनस शेयर दिया था, बल्कि अपने शेयर का स्प्लिट भी किया था। यही कारण है कि ये फ़िलहाल ₹5 के प्राइस पे ये दिखती हुई नज़र आ रही है। तो हम उसे भी देखेंगे कि इसने जो बोनस शेयर दिया था कितने में दिया था, स्प्लिट कब किया था। इन सब चीज़ों पे डिटेल से चर्चा करते हुए हम ये भी देखने का कोशिश करेंगे कि जो ऑपरेटर हैं वो कैसे सक्रिय होते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या इसमें अच्छी खासी बल्क डील हो रही है या फिर वो भी शांत होके बैठे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके मार्केट कैप की, तो इसका मार्केट कैप है वो 73 करोड़ का मात्र मार्केट कैप है, जो कि ये बता रहा है कि इस कंपनी में जो भी इन्वेस्टमेंट करिएगा वो सोच समझ के करिएगा। क्योंकि ये कभी भी ये गिरावट इसमें देखी जा सकती है, कभी भी इसमें अपर सर्किट देखी जा सकती है और कभी भी इसमें लोअर सर्किट देखी जा सकती है। और जो भी इन्वेस्टर हैं जो बहुत ज़्यादा रिस्की इन्वेस्टर होते हैं, वो उन्हीं को ये जो है कंपनी भाते हुए नज़र आती है। क्योंकि ये पेनी स्टॉक जो भी होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं। और इसीलिए जो विवांता इंडस्ट्री लिमिटेड है वो भी रिस्की होता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि ये इसका मार्केट कैप जो है फ़िलहाल 73 करोड़ का दिखाई दे रहा है, जबकि स्टॉक पी की बात करें तो लगभग 40 के आसपास दिखाई दे रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 10 के आसपास। डेप्ट हालांकि इस पे लगभग 14 करोड़ का आसपास का डेप्ट है। और अगर हम बात करें इसके रिजर्व की, तो मात्र 4 करोड़ का इसके पास रिजर्व होता हुआ नजर आ रहा है, जो कि थोड़ा बहुत कंसर्निंग पॉइंट दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम बात करें इसके प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न की, तो पेनी शेयर के हिसाब से इसका जो प्रोमोटर होल्डिंग पैटर्न है वो ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, लगभग 40% के आसपास। और क्योंकि पेनी शेयर में नॉर्मली ये देखा जाता है कि इसमें पब्लिक की जो होल्डिंग होती है वो अच्छी खासी होती है, एक तरीके से कहा जाए तो 90% से ऊपर होती है। लेकिन यहाँ पे मात्र और मात्र 61% की दिखाई दे रही है, जबकि प्रोमोटर जो होल्डिंग है वो 39 से 40% के बीच में दिखाई दे रही है, जो कि एक थोड़ा सा पॉजिटिव पॉइंट निकल के सामने आता है। वहीं प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 100% के आसपास दिखाई दे रहा है, जबकि करंट प्राइस की बात करें तो ये ₹5.85 पे ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। अगर हम बुक वैल्यू की बात करें तो ₹1.14 है, जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो ये रिटर्न ऑन जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उसी के आसपास ये भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम इंडस्ट्री पी की बात करें तो जो इंडस्ट्री पी 38 के आसपास दिखाई दे रही है, जो कि स्टॉक पी के आसपास ही ये दिखता हुआ नजर आ रहा है। जबकि अगर हम प्लीज की बात करें तो जो प्रोमोटर होल्डिंग पैटर्न बना हुआ है 40% के आसपास, फिलहाल उसमें कोई भी प्लीज होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि इसमें अभी एफआईआईज की एंट्री नहीं हुई है, लेकिन अगर हम इसके इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करें तो ₹4 के आसपास इसका इंट्रिंसिक वैल्यू दिखाई दे रहा है। और इसी के आसपास ये देख रहे हैं कि ये ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम इसका पेग रेशियो की बात करें तो 1 से नीचे दिखाई दे रहा है, 0.50 के आसपास। वहीं अगर हम बात करें इसके बावनिक हाई और लो की, तो बावनिक हाई इसका ₹6.93 है, जबकि बावनिक लो ₹1.62 है। वहीं अगर हम डिविडेंड यील्ड की बात करें तो ये कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड भी देती है, जिसका प्रूफ हम अभी आगे देखने वाले हैं। और इसका फेस वैल्यू की बात करें तो ₹1 है। और ₹1 फेस वैल्यू ये इसलिए है क्योंकि इस कंपनी ने अभी इसी साल, जिसे हम आगे देखने वाले हैं, वो स्प्लिट भी दी है और साथ ही साथ बोनस शेयर भी प्रदान करते हुए नजर आई है। अगर ये दोनों
जो कॉर्पोरेट एक्शन हुए हैं वो नहीं हुए होते तो फिलहाल ये 80 से 90 रुपये के बीच में होती हुई दिखाई देती। वहीं अगर हम बात करें अर्निंग पर शेयर की तो फिलहाल 0.15 के आसपास है और डिविडेंड यील्ड 0.51% के आसपास दिखाई दे रहा है। जबकि सेल्स ग्रोथ की अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2308% का होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि अभी इस कंपनी ने अनाउंस किया है कि ये जो है ड्रोन सेक्टर में एआई सेक्टर के साथ साथ जो ईवी चार्जिंग होती है उसमें ये कंपनी एंट्री लेने वाली है और इससे संबंधित जो भी कंपनियां हैं उनको एक्वायर करती हुई नजर आ रही है, उसमें ये कदम बढ़ाते हुए नजर आ रही है और यही कारण है कि लगातार इसमें तेजी बनती हुई नजर आ रही है। और ये जो सेल्स ग्रोथ आप 2400% का देख रहे हैं ये फिलहाल और तेजी से बढ़ते हुए आने वाले समय में आ सकती है। अब हम अगर बात करें इस कंपनी के बारे में तो ये कंपनी फिलहाल यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब 5 जनवरी को मार्केट बंद हुआ था लगभग 2.5% की गिरावट के साथ ये बंद होती हुई नजर आई थी और ये ₹5.85 ट्रेड करते हुए दिखाई दी थी। जबकि अगर हम 5 दिन के चार्ट पैटर्न की बात करें तो इसने लगभग 23 से 24% का रिटर्न निकाल के दिया था। एक महीने में तो पूछिए मत, ये लगभग 60% के आसपास का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रही है। जबकि 6 महीने में 6%, या टिल डेट की बात करें तो 23%। वहीं अगर हम 1 साल की बात करें तो ये कंपनी फिलहाल 217% का रिटर्न निकाल के देती हुई नज़र आ रही है, जो ये बता रहा है कि इस कंपनी ने मात्र 1 साल में ही अपने शेयर होल्डर को मालामाल करते हुए नज़र आई है। हालांकि इस कंपनी के साथ एक कंसर्निंग पॉइंट भी है, वो है ये कंपनी एएसएम के जो 60 रन जो लिस्ट होती है उसमें स्टेज 1 में शामिल कर लिया गया है और ये इसलिए किया गया है क्योंकि इस कंपनी ने पिछले 1 सालों में ही 200% से ज़्यादा रिटर्न निकाल के दिया है, जिसके कारण कंपनी जो है इस पे अपना ध्यान बनाते हुए नज़र आई है और इसे एएसएम के 60 रन में शामिल करते हुए नज़र आई है। और जैसे जैसे ये कंपनी अपना पूरा क्लियर करते हुए जाएगी कि इस कंपनी में कोई भी इलीगल एक्टिविटीज़ नहीं हो रही है, वैसे वैसे ये स्टेज जो है बढ़ता हुआ जाएगा और एक समय के बाद ये हटता हुआ भी नज़र आ सकता है। अब हम अगर बात करें इसमें जो कुछ न्यूज़ें निकल के आई हैं क्या है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें कोई भी अनाउंसमेंट या न्यूज़ निकल के आती हुई नहीं दिखाई दे रही है। जो लास्ट न्यूज़ निकल के आई थी वो 29 तारीख को निकल के आई थी, जिसका वीडियो हमने भी बनाया हुआ है और इसी में ये बताया गया है कि इस कंपनी कैसे विस्तार कर रही है और किन किन क्षेत्रों में विस्तार कर रही है और कौन कौन से कंपनियों को एक्वायर कर रही है। इस सारी चीज़ों को इसी जो है डिटेल इसी समय डिटेल जो निकल के आया था 29 तारीख में उसमें बताया गया था और इससे संबंधित वीडियो हमने भी बनाया हुआ है, पूरी डिटेल जानकारी दी है, उसको हम इसके एंड स्क्रीन में दे देंगे। वहां से जाके इस जो 29 तारीख का जो निर्णय हुआ है, जो चीज़ें निकल के आई हैं उसके बारे में आप विधिवत जानकारी ले सकते हैं। अब हम अगर बात करें डिलीवरी पोजीशन की तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई है 5 तारीख को वो 1,40,00,000 शेयरों की टोटल ट्रेडिंग होती हुई नजर आ रही है, जिसमें से 98 लाख शेयर जो है डिलीवरी के रूप में उठते हुए नजर आ रहे हैं, जो ये बता रहे हैं कि इस कंपनी में लगभग 70 से 71% अभी भी डिलीवरी उठाई जा रही है। और चूंकि पिछले दिन जब इसमें ट्रेडिंग हुई थी तो इसमें लगभग 2.5% की गिरावट देखी गई थी, जिसमें ट्रेडर भी अच्छे खासे प्रॉफिट बुक करते हुए नजर आए थे, क्योंकि ये जो कंपनी है पिछले 1 साल में 200% से ज़्यादा रिटर्न निकाल के देती हुई नजर आई है और पिछले 5 दिन में तो इसने लगभग 23 से 24% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आई है। यही कारण है कि जो ये कंपनी है उसमें जो ट्रेडर हैं वो अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करते हुए भी नजर आए हैं और जो इन्वेस्टर हैं वो लगभग 70% के आसपास डिलीवरी उठाते हुए भी नजर आए हैं। अब हम अगर बात करें इसके कॉर्पोरेट एक्शन की, जिसके बारे में हम पहले पिछले स्लाइड में बता चुके हैं कि यहाँ पे आप देख रहे हैं जो कॉर्पोरेट एक्शन हुआ था वो सितंबर में हुआ था और ये 4:1 के रेशियो में ये बोनस शेयर प्रदान करते हुए नजर आई थी, अर्थात 4 शेयर के बदले 1 शेयर ये बोनस देते हुए नजर आई थी। वहीं अगर हम बात करें अगले जो कॉर्पोरेट एक्शन हुआ था वो हुआ था 17/3 यानी मार्च में ये कॉर्पोरेट एक्शन होता हुआ नजर आया था, जिसमें ये जो कंपनी है 10 का जो फेस वैल्यू था उसे 1 करते हुए नजर आई थी, अर्थात 1 शेयर 10 शेयर के बदले 1 शेयर मिलता हुआ नजर आया था। वहीं अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फाइनल डिविडेंड भी ये कंपनी देते हुए नजर आई थी सितंबर 2023 में और ये जो तीनों कॉर्पोरेट एक्शन हुए थे वो 2023 में होते हुए नजर आए थे और यही कारण है कि ये जो कंपनी फिलहाल एक पेनी शेयर के रूप में दिखती हुई दिखाई दे रही है और मात्र 5 से 5.5 रुपये के बीच में ही ट्रेड करते हुए नजर आ रही है। अगर ये कॉर्पोरेट एक्शन नहीं हुए होते दो बोनस शेयर और स्प्लिट शेयर से संबंधित, ये फिलहाल लगभग 100 रुपये के आसपास ट्रेड करती हुई नजर आती हुई दिखाई देती। अगर बात करें कि इसमें जो कॉर्पोरेट एक्शन हो रहे हैं, जो चीज़ें आगे निकल के आ रही हैं
हैं, उसके बाद इसमें ऑपरेटर की भी सक्रियता दिखाई दे रही है और यही कारण है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जनवरी के फर्स्ट वीक में भी ऑपरेटर अच्छे खासे सक्रिय होते हुए नज़र आ रहे हैं और इसमें जो ग्रीन जो पिक्स हैं वो लगभग खरीदारी भी करते हुए नज़र आ रहे हैं 6,80,000 शेयरों की और बिकवाली भी करते हुए नज़र आ रहे हैं 6,59,000 शेयरों की। और ये जो उसके पहले अगर हम बात करें तो दिसंबर में भी अच्छी खासी ये खरीदारी और बिकवाली देखी गई थी और ये तब की खरीदारी और बिकवाली है जब 29 तारीख को मीटिंग होने वाली थी, जिसमें ये डिसाइड होने वाला था कि ये जो कंपनी ड्रोन सेक्टर के साथ साथ AI सेक्टर के अलावा ये EV चार्जिंग सेक्टर में भी एंट्री लेते हुए दिखाई देने वाली है। इसके अलावा ये जो 26 या 27 तारीख को भी ये ऑपरेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बल्क डील के माध्यम से अच्छी खासी ये सेलिंग करते हुए दिखाई दे रही हैं। अगर इसमें देख रहे हैं कि लगातार इसमें परचेजिंग से ज़्यादा सेलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिसंबर में तो बहुत ज़्यादा सक्रिय होते हुए नजर आए थे ऑपरेटर और एक भी दिन ऐसा नहीं गया है जो कि ट्रेडिंग हुई हो और इसमें ऑपरेटर न सक्रिय होते हुए दिखाई दिए हों। तो यहाँ पे एक चीज़ आपसे कहना चाहेंगे कि ये एक पेनी शेयर है, इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने जो वित्तीय सलाहकार से संपर्क करते हुए अब इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी लेते हुए ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का सोचिएगा और जब भी इन्वेस्टमेंट आप करिएगा उसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हुए इन्वेस्टमेंट करिएगा ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। अब हम बात करें इसमें जो टारगेट दिया जा रहा है उसकी, तो चूँकि आप जानते हैं कि ये जो कंपनी लगातार नए-नए सेगमेंट में एंट्री ले रही है, जिसका भविष्य बहुत उज्जवल दिखाई दे रहा है और यही कारण है और यही चीज़ें हैं जिसके कारण इसका टारगेट भी अच्छा खासा दिया जा रहा है। और 2024 के टारगेट की बात करें तो ये जो कंपनी है फिलहाल इसका ₹9 का टारगेट दिया जा रहा है और जो दूसरा टारगेट 2024 में दिया जा रहा है वो ₹10 का दिया जा रहा है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि इसका टारगेट लगभग 2 गुने के आसपास दिया जा रहा है, ₹9 और ₹10 का 2024 में। वहीं अगर हम बात करें 2025 के टारगेट की, तो इसका जो टारगेट 2025 का दिया जा रहा है वो पहला टारगेट है ₹12 का और जो दूसरा टारगेट दिया जा रहा है वो ₹14 का दिया जा रहा है। और ये सारे जो टारगेट दिया जा रहा है वो इस आधार पे दिया जा रहा है कि ये जो फ्यूचरिस्टिक जो कंपनीज़ हैं उसमें ये आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो दोस्तों इस कंपनी के बारे में पूरी डिटेल जानकारी लीजिए और अपने वॉच लिस्ट में शामिल करके इस पे नज़र बनाए रखिए और इस कंपनी के बारे में समय समय पे इस पे ध्यान देते रहिए ताकि ये जो कंपनी जैसे जैसे बढ़ते जाए, जैसे जैसे इसमें डेवलपमेंट होते जाए उसकी जानकारी आपको समय समय पे मिलती रहे। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें ताकि नए वीडियो के जो अपडेट्स है आपको समय समय पे ऐसे ही मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।